आज का हमारा टॉपिक है डीबीएमएस आर्किटेक्चर। इसमें हम कवर करेंगे थ्री लेवल आर्किटेक्चर, मैपिंग्स, इंस्टांसेस, स्कीमा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डेटा इंडिपेंडेंस। ये है डीबीएमएस का लेक्चर नंबर 4 और ये जो प्रेजेंटेशन है और ये नोट्स आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीबीएमएस आर्किटेक्चर क्या होते हैं? जब भी हम डीबीएमएस आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन आएगा, वाई थ्री लेवल आर्किटेक्चर? थ्री लेवल आर्किटेक्चर की क्या जरूरत है? इसको हम डीबीएमएस आर्किटेक्चर के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। सो लेट्स सी, ईच यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस द सेम डेटा बट विद इट्स ऑन कस्टमाइज्ड व्यू। इसका क्या मतलब है कि हर एक यूजर अपने अकॉर्डिंग सेम डेटा को देख सके, बट उसका एक अपना कस्टमाइज्ड व्यू होना चाहिए। मतलब अगर लेट्स सपोज हमने पूरे कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स का डेटा सेंट्रलाइज पोजीशन पे स्टोर किया हुआ है और अलग अलग स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग अपनी स्क्रीन पे एक कस्टमाइज्ड व्यू देख सकें। मीन्स अगर यूजर 1 है, उसको लेट्स सपोज स्टूडेंट 1 है, उसको चाहिए अपना नेम, मार्क्स, रोल नंबर, फीस पेंडिंग देखना है, वो देख सके। स्टूडेंट 2 है, उसको फीस नहीं देखना है, उसको देखना है कौन कौन सी उसने लाइब्रेरी से बुक्स इशू कराई है, वो देख सके। तो हर कोई यूजर अपने अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज्ड व्यू देख सके। इसको हम, ये एक मेन गोल है थ्री लेवल आर्किटेक्चर का। नेक्स्ट, जो यूजर है उसको फिजिकल स्ट्रक्चर से डील ना करना पड़े। फिजिकल स्ट्रक्चर में जो टेक्निकलिटीज होती हैं उसके साथ यूजर को डायरेक्टली डील ना करना पड़े। ये भी एक गोल है थ्री लेवल आर्किटेक्चर का। नेक्स्ट, जो डीबीए है, डीबीए शुड बी एबल टू मेक चेंजेस टू फिजिकल स्ट्रक्चर विदाउट अफेक्टिंग द यूजर व्यू। मतलब जो डीबीए है वो फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई ना कोई अगर चेंज करे तो यूजर व्यू को कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं और फेसबुक का जो सर्वर है वहां पे डीबीए अगर कोई फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंज करता है, जहाँ कोई लेट्स सपोज वो डेटा स्ट्रक्चर स्टैक्स यूज कर रहे हैं उसकी जगह क्यूज यूज करते हैं, या कोई और टेक्निकल चेंजेस करते हैं, तो उसका जो जो चेंजेस हैं वो आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। वो इट विल नॉट अफेक्ट द यूजर व्यू। इसमें हम ये भी कह सकते हैं सिर्फ उन्हीं यूजर्स को अफेक्ट करेंगे जिनके लिए चेंजेस किए गए हैं, बाकी यूजर्स को अफेक्ट नहीं करेंगे। लेट्स सपोज अगर एक स्टूडेंट फीस देख रहा है, दूसरा स्टूडेंट लाइब्रेरी की बुक्स देख रहा है, तो अगर मैंने लाइब्रेरी के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज किया तो जो लाइब्रेरी देख रहे थे उन्हीं को वो चेंजेस दिखेंगे, बाकी को नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट, द डेटाबेस इंटरनल स्ट्रक्चर शुड बी अनअफेक्टेड बाय चेंजेस मेड टू द फिजिकल स्टोरेज। मतलब फिजिकल स्टोरेज क्या होती है? आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, अलग अलग तरह की टेप्स यूज कर रहे हो, मेमोरी यूज कर रहे हो, उसमें अगर आप चेंजेस करते हो तो उसके जो चेंजेस है वो डीबीएमएस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट नहीं करने चाहिए। जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी अनअफेक्टेड होना चाहिए, जो भी अगर आप स्टोरेज में चेंज करते हो। अगर आपने नई हार्ड डिस्क लगाई है, या आपकी हार्ड डिस्क खराब हो गई है, आप चेंज कर रहे हो, जहाँ आपने और कोई नया स्टोरेज स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, तो इसके जो आप चेंजेस करोगे वो इंटरनल स्ट्रक्चर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं थ्री लेवल आर्किटेक्चर होता क्या है। सो बेसिकली डीबीएमएस को हमने 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आ गया आपका एक्सटर्नल लेवल, फिर आ गया कंसेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल एंड लास्ट फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल मतलब आपका एक्चुअली में डेटा जो डीबीएमएस में डेटाबेस में स्टोर्ड है। तो इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मेन हमारा फोकस रहेगा एक्सटर्नल लेवल का, कंसेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल लेवल में। सो देयर कैन बी मल्टीपल एक्सटर्नल लेवल्स। एक्सटर्नल लेवल जो है मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3, व्यू 4 अप टू व्यू एन। जितने यूजर हैं वो अपने अकॉर्डिंग एक्सटर्नल व्यूज देख सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल आ गया आपका जो एक्सटर्नल अलग अलग व्यूज को सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद आ गया इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल का काम क्या है? जो डेटाबेस का जो एक्चुअली फिजिकल स्टोरेज है और कंसेप्चुअल लेवल के बीच में रिलेशन को क्रिएट करता है। ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना ही फोकस है हमारा कि जो आर्किटेक्चर है वो 3 बेसिक लेवल्स में डिवाइडेड है। एक्सटर्नल लेवल जिसमें अलग अलग व्यूज, मल्टीपल व्यूज हो सकते हैं, कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल, और जो फिजिकल लेवल है वो एक्चुअल डेटाबेस है जहाँ पे वो स्टोर किया गया है, जो स्टोर किया हुआ है। चलिए देखते हैं एक्सटर्नल लेवल क्या चीज होती है। एक्सटर्नल लेवल इज यूजर व्यू ऑफ डेटाबेस, कि यूजर को डेटाबेस किस तरह का दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल लेवल। दिस लेवल shows only the relevant information to a specific user, that is hiding the unrelated details.
ये अगर दो यूजर डेटाबेस यूज कर रहे हैं, यूजर वन को लेट्स सपोज क्या देखना है, एक यूजर वन आ गया, एक यूजर टू आ गया। यूजर वन ने देखना है फीस डिटेल्स, यूजर टू ने देखना है लाइब्रेरी डिटेल्स। सो ये रेलिवेंट यूजर वन को वही डिटेल्स दिखाएगा जो उसने देखनी है, बाकी चीजों को वो हाइड कर देगा। यूजर टू सिमिलरली यूजर टू को वो वही डिटेल्स दिखाएगा जो उसने देखनी है, लाइब्रेरी की डिटेल्स, बाकी डिटेल्स वो हाइड कर देगा। तो अकॉर्डिंग टू द यूजर डिटेल्स दिखाई जाती हैं, बाकी चीजों को हाइड कर दिया जाता है एक्सटर्नल लेवल पे। Only those entities, attributes and relationships are shown which are relevant to the specific user। ये वही बात है, यूजर वन को कौन कौन सी एंटिटीज दिखाई देंगी अगर उसने फीस देखनी है। तो आप पहले तो यूजर का नेम आ जाएगा, कोर्स आ जाएगा, कितनी फीस पेंडिंग है, कितनी फीस दे दी है, फीस के पर्टिकुलर्स देख सकते हैं कि कौन किस किस तरह की फीस पेंडिंग है, ट्रांसपोर्ट फीस कितनी पेंडिंग है, या ट्यूशन फीस कितनी पेंडिंग है, ये आपकी अलग अलग आ गई। एंटिटीज दिखेंगी, अब इसमें यूजर्स को अलग अलग एंटिटीज दिख सकती हैं। अब इसमें यूजर को एक तो यूजर खुद हो गया, स्टूडेंट हो गया, फिर आपका एक टीचर हो सकता है, या आपका मैनेजमेंट हो सकता है, अलग अलग एंटिटीज दिख सकती है, उनके एट्रीब्यूट्स दिख सकते हैं, उनके रिलेशनशिप्स देख सकते हैं। यूजर टू को एक अलग तरह के एट्रीब्यूट्स दिखेंगे, उनको उसको लाइब्रेरी के से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स दिखेंगे कि बुक्स कौन सी इशू कराई है, कितनी इशू कराई है, लास्ट डेट कितनी कब है, ये सारी चीजें दिखेंगी। सो डिफरेंट व्यूज विद डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम डेटा, एक ही डेटा को अलग अलग व्यूज में हम रिप्रेजेंट कर सकें, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लेवल। इसकी एक एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे लेट्स सपोज ये दो व्यूज हैं। अब ये क्या है, एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉय के व्यूज हैं, एक को क्या दिख रहा है, एम्प्लॉय का नेम, स्टाफ डिटेल्स हैं, स्टाफ में क्या आ गया, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय की एज और एम्प्लॉय की सैलरी। और दूसरा जो स्टाफ डिटेल्स उसमें क्या दिख रहा है, एम्प्लॉय का नेम दिख रहा है, उसमें डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है और डिपार्टमेंट दिख रहा है। तो लेट्स सपोज ये आपका कोई यूजर वन है, ये यूजर टू है। सो यूजर वन को अपने अकॉर्डिंग दिख रहा है, उसको क्या देखना था, नेम देखना था, ए देखना था और सैलरी देखनी थी, तो वो चीज उसको दिख रही है। यूजर टू को क्या देखना था, नेम देखना था, डेट ऑफ बर्थ देखना था और डिपार्टमेंट देखना, तो यूजर टू को ये चीज दिख रही है। सो डिफरेंट यूजर्स हैव डिफरेंट व्यूज, मीन्स कि डिफरेंट व्यूज आ गए आपके, और डेटा एक ही है, सेंट्रलाइज लोकेशन पे जो स्टोर है वहीं से लिया गया है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लेवल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंसेप्चुअल लेवल। अब कंसेप्चुअल लेवल का क्या मीनिंग है, कम्युनिटी व्यू ऑफ डेटाबेस। कम्युनिटी मतलब जो डेटाबेस पूरी की पूरी कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए होता है। मीन्स पहले तो एक्सटर्नल व्यू था, एक पर्सनल व्यू दिखता है, अगर यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, हर एक को एक पर्सनल व्यू दिखेगा। अब नेक्स्ट आ गया कम्युनिटी व्यू ऑफ डेटाबेस, उसमें है पूरी की पूरी कम्युनिटी को किस तरह का व्यू दिखता है। उसमें क्या क्या आता है, इट कंटेन्स द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। जैसे कि डीबीए को दिखता है, डीबीए को क्या क्या दिखेगा, सिर्फ एक व्यू तो दिखेगा नहीं, उसको पूरा एंटिटीज कितनी यूज हो रही हैं, एट्रीब्यूट्स कितने यूज हो रहे हैं, उनमें आपस में रिलेशनशिप्स क्या है, कहाँ कहाँ पे आपने कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं, सिक्योरिटी फीचर्स क्या लगा रखे हैं, इंटेग्रिटी आप कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं, सारी चीजें किसमें यहाँ दिखती हैं, कंसेप्चुअल लेवल में। चलिए इसकी एक एग्जांपल करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये आ गया आपका यूजर व्यू, जो ऊपर हमने लास्ट स्लाइड में भी हमने देखा था। ये फर्स्ट यूजर को दिख रहा है, ये सेकंड यूजर को दिख रहा है। अब ये दो यूजर व्यू आ गए, नीचे ये आ गया कंसेप्चुअल व्यू, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, डिपार्टमेंट। कंसेप्चुअल में पूरा लॉजिकल स्ट्रक्चर होगा डेटाबेस का, इसमें से अलग अलग यूजर अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो कंसेप्चुअल लेवल सपोर्ट्स ईच यूजर व्यू, हर यूजर व्यू को कौन सपोर्ट करता है, कंसेप्चुअल लेवल। अब इसमें हम आप देख सकते हैं कैसे सपोर्ट कर रहा है। अब आप देखिए, अब कंसेप्चुअल लेवल में क्या है यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ, क्या है, डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली यूजर वन को क्या दिख रही है, एज, यूजर टू को क्या दिख रही है, डेट ऑफ बर्थ। सो ये जो डेट ऑफ बर्थ है वहाँ उससे ऑटोमेटिक जो एज कैलकुलेट हो जाती है, इसको हम क्या बोलेंगे कि कंसेप्चुअल लेवल क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है यूजर व्यू को, कि यूजर व्यू को अलग से एज, यहाँ पे कंसेप्चुअल लेवल में अलग से एज मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डेट ऑफ बर्थ से एज कैलकुलेट हो जाएगी। सो कंसेप्चुअल लेवल सपोर्ट्स ईच यूजर व्यू। This level hides the physical storage structure and focus on entities, attributes and relations. So physical structure को hide किया गया है कि name क्या character यूज कर रहा है, सैलरी है ये आपका इंटीजर में है, एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन इंटीजर में यूज हो रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट यूज हो रहा है, क्या यूजर है, इस तरह की जो प्रोग्रामिंग की डिटेल्स और जो टेक्निकल स्ट्रक्चर की डिटेल्स हैं ये हाइड की गई हैं। ओनली
क्या चीजें बताया गया है, एंटिटीज बताई गई हैं, उनमें रिलेशन बताया गया है और उनके एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं। ये आ गया आपका कंसेप्चुअल लेवल। सो कंसेप्चुअल लेवल से हमें क्या पता चलता है, व्हाट डेटा इज स्टोर्ड, किस तरह का डेटा जो है वो स्टोर किया गया है, ये कौन बताता है, आपका कंसेप्चुअल लेवल बताएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल लेवल। अब इंटरनल लेवल क्या है, लो लेवल फिजिकल एंड एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मींस लो लेवल मींस जैसे आपका लो लेवल लैंग्वेजेस होती है वैसे ही है लो लेवल। लो लेवल मींस द लेवल विच इज क्लोजर टू दी हार्डवेयर और विच इज क्लोजर टू दी मशीन। सो लो लेवल फिजिकल एंड एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फिजिकल रिप्रेजेंटेशन और एक्चुअली में डेटा कहाँ पे रिप्रेजेंट, कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो कहाँ पे होता है, आपका इंटरनल स्कीमा में होता है। ये क्या बताता है कि इट टेल्स अबाउट हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक डिस्क। अगर हार्ड डिस्क है, कोई भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो, उसमें एक्चुअली में डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, आइए देखते हैं। स्टोरेज स्पेस एलोकेशन, मतलब किस अलग अलग डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो उसको अलग अलग स्टोरेज स्पेस की एलोकेशन की जा सकती है। जैसे नेम है, नेम का साइज कितना देना है, कितने कैरेक्टर का साइज होना चाहिए, जैसे 15 कैरेक्टर का नेम होना चाहिए, 20 का होना चाहिए। एम्प्लॉय आईडी आपने इंटीजर में यूज करना है कि आपने डबल यूज करना है। डेटा टाइप, डेटा कंप्रेशन और इंक्रिप्शन के बारे में बताया जाता है। फिर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज कर रहे हो, ये भी आपका यहीं पे बताया जाता है। नीचे एग्जांपल है, लेट्स सपोज हमने कोई एक छोटा सा एक सीडो कोड लिखा हुआ है, इसमें क्या आ गया, इंटीजर एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी आपको पता लग गया क्या है, इंटीजर, इंटीजर का अलग साइज होता है। कैर आ गया नेम, कितना साइज है इसका, 20। फिर कैर आ गया आपका डिपार्टमेंट, कितना साइज है, 15। फ्लोट में आ गया आपकी सैलरी। सो इस तरह की जो डिटेल्स हैं ये आपको कहाँ पे मिलेंगी, इंटरनल लेवल में। सो इंटरनल लेवल इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या बताता है, हाउ द डेटा इज स्टोर्ड, किस तरह से डेटा स्टोर किया जाता है। सो एक्सटर्नल लेवल में क्या था, एक्सटर्नल लेवल में अलग अलग यूजर्स को अपने अकॉर्डिंग डेटा दिख रहा था। कंसेप्चुअल लेवल में क्या था, लॉजिकल स्ट्रक्चर था डेटा का, मतलब व्हाट डेटा इज स्टोर्ड, किस तरह का डेटा भी स्टोर हो रहा है, उसमें एंटिटीज आ गई, एट्रीब्यूट्स आ गए, उनके आपस में रिलेशंस आ गए। फिर लास्ट में क्या आ गया, कैसे डाटा स्टोर हो रहा है, हाउ डेटा इज स्टोर्ड, जैसे कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा यूज हो रहा है, स्टोरेज स्पेस किस तरह से एलोकेट कर रहे हो आप। ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, आपका इंटरनल लेवल में। नेक्स्ट आ जाता है डेटाबेस स्कीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब डेटाबेस स्कीमा क्या है, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस। अगर सिंगल लाइन में बोलूं, ओवरऑल डिजाइन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस। एक डेटाबेस की ओवरऑल डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस स्कीमा। इसको एक चीज और बोलते हैं, स्केलेटन स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट्स लॉजिकल व्यू ऑफ एंटायर डेटाबेस। मतलब अगर मुझे कोई डेटाबेस डिजाइन करना है, लेट्स सपोज मुझे कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि उसको लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, कि स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स और टीचर्स में क्या रिलेशन होगा, फिर टीचर्स में और मैनेजमेंट में क्या रिलेशन होगा, स्टूडेंट के जो स्टूडेंट का डिपार्टमेंट्स के साथ क्या रिलेशन होगा, कोर्सेज के साथ क्या रिलेशन होगा, फिर आपका जो टीचर है उसका डिपार्टमेंट के साथ कैसे रिलेशन होगा। ये सारी चीजें जो है ये किसमें आती हैं, आपकी डेटाबेस स्कीमा में आती हैं। जो ओवरऑल डेटाबेस का क्या स्ट्रक्चर, अगर आपने ब्लूप्रिंट देखना है तो वो आप किसमें देख सकते हो, डेटाबेस के स्कीमा में देख सकते हो। अब अलग अलग डेटाबेस स्कीमास होते हैं, जैसे कि हमने डीबीएमएस आर्किटेक्चर की जो डायग्राम है उसमें भी हमने स्टार्टिंग में देखा था। सबसे पहला क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल स्कीमा। मल्टीपल स्कीमास हो सकते हैं एक्सटर्नल, मतलब व्यू वन जो है ये स्कीमा वन हो सकता है, ये स्कीमा टू, स्कीमा थ्री, अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिख सकती है एक्सटर्नल लेवल पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका कंसेप्चुअल स्कीमा, और फिर आ जाता है आपका इंटरनल स्कीमा। अब बात करें एक्सटर्नल स्कीमा क्या होता है, दैट इट टेल्स अबाउट डिफरेंट व्यूज ऑफ डेटा। अलग अलग व्यूज के बारे में बताता है और किस तरह की डिस्क्रिप्शन देगा, यूजर वन को क्या दिखेगा, यूजर टू को क्या दिखेगा, यूजर थ्री को इस तरह से बताएगा। लेट्स सपोज अगर हम बैंकिंग की एग्जांपल दे तो यूजर वन, लेट्स सपोज कोई मैनेजर है, यूजर टू कोई क्लर्क है, तो यूजर वन का अगर मैंने मैनेजर का देखना है कि उसको किस तरह का डेटा दिखेगा, एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन देखनी है, एक ब्लूप्रिंट देखना है, तो मैं उसके स्कीमा में देख सकता हूँ। इसी तरह से व्यू टू, व्यू थ्री। ठीक, आगे हम इस नेक्स्ट स्लाइड में इसकी एग्जांपल भी करेंगे। कंसेप्चुअल स्कीमा। अब कंसेप्चुअल स्कीमा क्या चीज है, इट टेल्स अबाउट एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशन। अब जैसे कि कंसेप्चुअल
आपका लेवल था वैसे ही स्कीमा है। इसमें आपको क्या पता चलेगा, किस तरह की डिस्क्रिप्शन दिखेगी, एंटिटीज कौन कौन सी यूज हो रही हैं। लेट्स सपोज कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या एंटिटीज होंगी। एक एंटिटी होगी स्टूडेंट, एक एंटिटी होगी आपकी टीचर, एक एंटिटी हो गया आपका सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट भी एक एंटिटी है, फिर इनके आपका कोर्स एक एंटिटी हो गई। अब इनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, कोर्स के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, कोर्स की आईडी क्या है, कोर्स का कोड क्या है, कोर्स का नेम क्या है, कोर्स में कितने स्टूडेंट्स एनरोल हो सकते हैं, एलिजिबिलिटी कितनी है। इसी तरह से आपके स्टूडेंट की भी एट्रीब्यूट्स होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज होंगी, आपस में रिलेशंस भी बताने पड़ेंगे। ईआर मॉडल जो है हम इसमें डिस्कस करते हैं। सो ये आ गया आपका कंसेप्चुअल स्कीमा। लास्ट आ गया इंटरनल स्कीमा। इट टेल्स अबाउट डेटा फील्ड्स, स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, मीन्स किस तरह की डेटा फील्ड्स यूज हो रही हैं, डेटा टाइप्स क्या यूज हो रही हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर्स यूज हो रहे हैं, स्टैक्स है, क्यूज है, ट्रीज है, हैशिंग टेक्निक्स कौन सी यूज हो रही हैं। ये सारी चीजें जो है आती हैं आपकी इंटरनल स्कीमा में आ जाती हैं। सो देयर इज ओनली वन कंसेप्चुअल एंड इंटरनल स्कीमा पर डेटाबेस। कंसेप्चुअल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा जो है हमेशा एक ही होगा, एक ही कंसेप्चुअल स्कीमा होगा, एक ही इंटरनल स्कीमा होगा। बट आपका जो एक्सटर्नल स्कीमा है ये आपका ये मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। मींस इंटरनल स्कीमा आपका एक ही होगा, एक बार आपने डेटाबेस को पूरा डिफाइन कर दिया, फील्ड्स क्या होगी, स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, फिर आपने ईआर मॉडल को भी आपने पूरा डिफाइन कर दिया, क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या रिलेशन होंगे, क्या एंटिटीज होंगे। उसी को यूज करके अलग अलग एक्सटर्नल स्कीमाज हो सकते हैं, जिनको हम सब स्कीमा भी बोलते हैं। छोटे स्कीमाज जो हो गए आपके, मैनेजर को अलग व्यू दिख रहा है, क्लरिकल को अलग व्यू दिख रहा है, किसी और यूजर को, नॉर्मल एंड यूजर है जो जो नेट बैंकिंग यूज कर रहा है उसको एक अलग व्यू दिख रहा है। सो ये आ गए आपके एक्सटर्नल स्कीमा। सो एक ही कंसेप्चुअल स्कीमा, एक ही इंटरनल स्कीमा होगा एक डेटाबेस में, बट एक्सटर्नल स्कीमा जो होंगे वो मल्टीपल होंगे। तो चलिए अब एक एग्जांपल करते हैं कि डेटाबेस स्कीमा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक विजुअल डायग्राम करते हैं। अब ये आपका एक ओवरऑल ब्लूप्रिंट आ गया एक डेटाबेस का। अब ये किस तरह का डेटाबेस है, तीन टेबल्स यूज कर रहे हैं, एक है एल्बम्स, एक है जॉनर, एक है आर्टिस्ट। लेट्स सपोज कोई भी सिंगर है, कोई आर्टिस्ट है, वो एक एल्बम निकालता है। अब उन और आप कोई ऐप यूज करते हैं सॉन्ग सुनने के लिए, उनमें सभी एल्बम का डेटा, आर्टिस्ट का डेटा, जॉनर का डेटा स्टोर्ड होता है। जैसे आप गाना ऐप यूज करते हैं, स्पॉटिफाई यूज करते हैं, जहाँ आप और भी कोई ऐप यूज करते हैं, तो उनमें डेटा किस तरह से स्टोर होता है। अब उसकी एक एग्जांपल ली है। अब एल्बम है, एल्बम क्या आ गई, एक एंटिटी आ गई। जॉनर क्या है, ये भी एंटिटी आ गई। आर्टिस्ट क्या है, एक एंटिटी आ गई। एल्बम के एट्रीब्यूट्स क्या है, एल्बम की आईडी, एल्बम का नेम, किस डेट को रिलीज हुई थी, डेट रिलीज, आर्टिस्ट आईडी और जॉनर आईडी। और जॉनर का क्या क्या है, जॉनर की आईडी क्या है और जॉनर कौन सा है। जॉनर का मतलब है कि आपकी जो एल्बम है या वो उसमें ये जैज म्यूजिक है, रॉक म्यूजिक है, रैप म्यूजिक है, किस तरह का जॉनर है ये इसमें आ जाता है। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का नेम क्या है, किसने ये एल्बम में सॉन्ग्स किसने दिए हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। साथ साथ में इंटरनल स्ट्रक्चर भी बता रखा है, एक डेटा टाइप्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं। एल्बम की आईडी किसमें क्या यूज कर रही है, इंटीजर। एल्बम का नेम क्या यूज कर रहा है, वेरिएबल कैरेक्टर, वैरचर 255। डेट रिलीज में डेट यूज हो रहा है, डेट टाइम। आर्टिस्ट आईडी इंटीजर, जॉनर आईडी इंटीजर यूज कर रहा है। अब इसमें अगर आप सबसे पहले हम एक्सटर्नल व्यूज की बात करते हैं, तो अलग अलग यूजर्स को अलग अलग व्यूज दिख सकते हैं। आप इसी में से अलग अलग व्यूज क्रिएट कर सकते हो। अगर मुझे सिर्फ क्या देखना है, एल्बम की आईडी देखनी है, एल्बम का नाम देखना है, मैं वही देख सकता हूँ। अब किसी ने एल्बम का नेम नहीं देखना, उसको आर्टिस्ट का नाम देखना है और कौन से जॉनर में है वो देखना है, वो फिल्टर कर सकता है। तो अलग अलग यूजर्स अपने अकॉर्डिंग इसमें से डेटा फिल्टर कर सकते हैं। अब कंसेप्चुअल में क्या होगा, एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशन। अब ये पूरा कंसेप्चुअल ही आ गया। एंटिटीज कौन सी है, तीन आ गई। एट्रीब्यूट्स क्या है, ये सभी एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज है। अब रिलेशन कैसे है, एल्बम जो है वो जॉनर के साथ लिंक्ड है, कैसे लिंक्ड है, आप ये देख सकते हैं, जॉनर आईडी के साथ लिंक्ड है। अब एल्बम जो है वो आर्टिस्ट के साथ भी लिंक है, वो कैसे लिंक्ड है, आर्टिस्ट आर्टिस्ट आईडी के साथ लिंक्ड है। अब ये आर्टिस्ट आईडी और जॉनर आईडी ये क्या है, फॉरेन की आ गया। और ये एल्बम आईडी क्या है, प्राइमरी की। इसमें ये इंटरनल स्कीमा के बारे में भी बताया है कि
आपका इंटरनल स्कीमा किस तरह का है, इंटीजर है, वेरिएबल कैरेक्टर है, तो सारा ये ओवरऑल डिस्क्रिप्शन किसकी आ गई, आपकी डेटाबेस स्कीमा की। एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटाबेस स्कीमा। जो आपका डेटाबेस स्कीमा है वो डेटाबेस नहीं है। डेटाबेस आपका एक्चुअली में क्या डेटा स्टोर होगा बीच में, एल्बम का नाम क्या होगा, एल्बम की आईडी 1234 क्या होगी, डेट रिलीज लेट्स सपोज 20 अप्रैल 2020, आर्टिस्ट की आईडी क्या है, जॉनर क्या है, एक्चुअली में जो डेटा स्टोर होगा उसको क्या बोलेंगे, डेटाबेस। डेटाबेस स्कीमा क्या है, वो सिर्फ उसकी एक डिस्क्रिप्शन, एक ब्लूप्रिंट दिखा रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, डेटाबेस इंस्टांस। ये बहुत इजी टॉपिक है और इसमें काफी कई बार कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। सिंगल लाइन में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। स्टेटस ऑफ डेटाबेस एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे डेटाबेस का क्या स्टेटस है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस इंस्टांस। लेट्स सपोज अगर आप कोई कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, तो सुबह 10 बजे लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ने कुछ बुक्स इशू कराई हैं, कुछ बुक्स रिटर्न करी हैं, दोपहर को भी कुछ स्टूडेंट्स ने करी हैं, शाम को भी कुछ स्टूडेंट्स ने करी हैं, तो अलग अलग टाइम पे क्या स्टेटस है डेटाबेस का, उसको हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस इंस्टांस। सो हम डीबीए क्या करता है कि अलग अलग इंस्टांसेस को सेव करके रखता है। डीबीए माइट क्रिएट मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ सेम डेटाबेस फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग पर्पसेस के लिए सेम ही डेटाबेस को के मल्टीपल इंस्टांसेस सेव किए जा सकते हैं। जैसे कि सुबह का 10 बजे आप एक इंस्टांस सेव कर सकते हो कि जब आपने ऑफिस ज्वाइन किया था तो आपके डेटाबेस का क्या स्टेटस था। फिर आप एक लंच टाइम पे एक आप इंस्टांस सेव करके रख सकते हो, क्रिएट कर सकते हो कि आपका 3-4 घंटे के बाद क्या स्टेटस है। सो अलग अलग टाइम पे आप डेटाबेस को सेव करके रख सकते हो। फिर बाद में आप अगर आपने चेक करना हो कि पर्टिकुलर टाइम पे क्या स्टेटस था तो आप इजीली चेक कर सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस इंस्टांस। सो नेक्स्ट आ जाता है आपका मैपिंग बिटवीन स्कीमा। मींस जो आपस में जो स्कीमा है ये कैसे काम करते हैं, इनमें कैसे रिलेशन होता है। सो ये वही डायग्राम है। अब इसमें मैपिंग होती है स्कीमास में, उनको क्या बोलते हैं। फर्स्ट आ गया आपका एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग, मतलब आपके जो एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल स्कीमा है वो आपस में कैसे रिलेटेड है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग। आगे इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे। नेक्स्ट आ गया कंसेप्चुअल और इंटरनल स्कीमा कैसे लिंक्ड है, कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग के थ्रू लिंक्ड है। पहले हम मैपिंग की एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी डिटेल में एक डेफिनेशन और थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए एग्जांपल करते हैं मैपिंग बिटवीन स्कीमा, किस तरह से मैपिंग जो है स्कीमास के बीच में की जाती है, एग्जांपल के थ्रू करेंगे। ये वही एग्जांपल है जो हमने पीछे वाली स्लाइड्स में करी है, इसको कंबाइन किया है। लेट्स सी, ये आ गया आपका इंटरनल स्कीमा, ये है कंसेप्चुअल स्कीमा, और ये अलग अलग आ गए आपके एक्सटर्नल व्यूज, एक्सटर्नल स्कीमा। अब आप देख सकते हैं जो कि लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था, जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एज में कन्वर्ट होगी। एम्प्लॉय नंबर जो है यहाँ पे क्या आ गया, सीरियल नंबर। सो इसको कैसे पॉसिबल हुआ, ये विद द हेल्प ऑफ कंसेप्चुअल एंड एक्सटर्नल स्कीमा। मीन जो एम्प्लॉय नंबर है ऑटोमेटिकली मैप हो गया सीरियल नंबर में, डेट ऑफ बर्थ से क्या कैलकुलेट होगी, एज 20 ईयर है, 25 है, 30 है, जितनी भी है। सो ये आ गया आपका मैपिंग। और इस यूजर को क्या दिख रहा है, एम्प्लॉय नंबर, लास्ट नेम आ गया यहाँ से, और डिपार्टमेंट आईडी आ गई। तो अलग अलग यूजर्स को अलग अलग व्यूज दिख रहे हैं, और ये अलग अलग यूजर के व्यूज को कौन सपोर्ट कर रहा है, ये कंसेप्चुअल स्कीमा। और ये जो मैपिंग है, ये जो जो रिलेशन है कैसे मैनेज हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ कंसेप्चुअल एक्सटर्नल मैपिंग। सिमिलरली ये जो आपका इंटरनली जो आपका कोड है, इसको एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में किस तरह से मैप किया गया, विद द हेल्प ऑफ इंटरनल कंसेप्चुअल मैपिंग। ये जो आपका लॉजिक कोड है, जैसे इंटीजर में है एम्प्लॉय नंबर, इंटीजर में आ गया डिपार्टमेंट आईडी, फिर कैरेक्टर की लेंथ है 20, फर्स्ट नेम लास्ट नेम की लेंथ है 15। ये जो आपका इंटरनल है पूरा, इसको एक रिलेशन की फॉर्म में, एंटिटीज की फॉर्म में, एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में मैप किया गया विद द हेल्प ऑफ इंटरनल कंसेप्चुअल स्कीमा। इसलिए अब देखते हैं कि ये है क्या। फर्स्ट आ गया कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग, मींस जो लास्ट लेवल है उसकी और मिडिल लेवल की क्या मैपिंग है। दैट इज द कंसेप्चुअल लेवल ऑफ डेटाबेस इज रिलेटेड टू इंटरनल स्कीमा विद द हेल्प ऑफ कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। मिडिल लेवल और लास्ट लेवल आपस में कैसे रिलेटेड, विद द हेल्प ऑफ कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग।
अब इसमें क्या है, दिस हेल्प्स डीबीएमएस टू फाइंड एक्चुअल रिकॉर्ड इन फिजिकल स्टोरेज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लॉजिकल रिकॉर्ड इन कंसेप्चुअल स्कीमा। सो इससे क्या हेल्प होती है, जो एक्चुअल फिजिकल स्टोरेज में जो चीजें हैं उसको लॉजिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो कौन हेल्प करेगा, कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। नीचे आ जाता है एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग, मतलब मिडल लेवल की और टॉप के अलग अलग लेवल्स की जो मैपिंग है वो किसके थ्रू होती है, एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग के थ्रू होती है। मीन जो एक्सटर्नल स्कीमा है वो मिडल लेवल कौन सा है आपका, कंसेप्चुअल लेवल है, उससे के साथ कैसे रिलेटेड है, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग। मतलब जो डीबीएमएस है वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही शो करेगा कंसेप्चुअल स्कीमा में, बाकी चीजें को शो नहीं करेगा। जैसे कि लास्ट स्लाइड में एग्जांपल में देखा था, फर्स्ट यूजर को क्या दिख रहा था, डेट ऑफ बर्थ और सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम। सेकंड को क्या दिख रहा था, डिपार्टमेंट आईडी, लास्ट नेम, एम्प्लॉय नंबर। हर यूजर को रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दिखे। ये मैपिंग कैसे होगी, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग। चलिए अब देखते हैं डेटा इंडिपेंडेंस क्या चीज है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डेटा इंडिपेंडेंस डीबीएमएस में हो सके इसके लिए ही 3 लेवल आर्किटेक्चर को बनाया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 3 लेवल आर्किटेक्चर। 3 लेवल का जो आर्किटेक्चर बनाने के पीछे सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, सबसे बड़ा रीजन यही है कि डेटा इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। अभी डेटा इंडिपेंडेंस होती क्या है, डेटा इंडिपेंडेंस मींस दैट अपर लेवल्स इन डीबीएमएस आर अनअफेक्टेड बाय द चेंजेस मेड एट द लोअर लेवल। मतलब कि जो ऊपर वाले लेवल्स हैं उनमें जो नीचे वाले लेवल्स में अगर मैं कोई चेंज करूं तो ऊपर वाले लेवल में कोई ना कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे, डेटा इंडिपेंडेंस। सो मोस्टली अगर हम देखते हैं कि ट्रेडिशनली क्या होता था, डेटा डिपेंडेंट होता था। अब क्या है, डेटा इंडिपेंडेंट है अलग अलग लेवल्स में। मींस अगर मैं लोअर लेवल पे कोई चेंज करूंगा तो ऊपर वाले लेवल में पता नहीं चलेगा कि लोअर लेवल में कुछ चेंज हुआ है। चलिए देखते हैं, ये एग्जांपल, ये डायग्राम हमने पहले भी करी है। ये एक डीबीएमएस की आर्किटेक्चर की एग्जांपल आ गई। इसमें मैपिंग भी बता रखी है कहाँ कहाँ हो रखी है। ये अलग अलग स्कीमाज आ गए। कंसेप्चुअल स्कीमा एक ही होता है, इंटरनल स्कीमा भी एक ही होता है, एक्सटर्नल स्कीमाज अलग अलग हैं। इन दोनों बीच में कैसे मैनेज हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग। इन दोनों के बीच में कैसे मैनेज हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। अब एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग जो है, इस इसके कारण क्या होगा, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अब इसका क्या मीनिंग है कि जो अगर चलो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या है। अभी हम यही देखते हैं कि एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग से क्या आ गया, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग से क्या आ गया, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। मतलब ये जो अब एक्सटर्नल स्कीमाज हैं ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द चेंजेस मेड टू कंसेप्चुअल स्कीमा। दैट इज लॉजिकल डेटा अगर आप चेंज यहाँ पे कोई चेंज करते हो तो ऊपर वाले स्कीमाज में कोई इफेक्ट नहीं होगा, उन्हीं को इफेक्ट होगा जिनके लिए आपने चेंज किया है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मतलब फिजिकल इंटरनल स्कीमा में अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ तो कंसेप्चुअल लेवल में वो चेंज नहीं दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहला आता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इट मींस दैट एक्सटर्नल स्कीमाज आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस मेड टू दी कंसेप्चुअल स्कीमा। मतलब कंसेप्चुअल स्कीमा में अगर मैं कोई चेंजेस करता हूं तो उससे एक्सटर्नल स्कीमा जो है उनको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, सिर्फ उन्हीं को पड़ेगा जिनके लिए आपने चेंजेस किए हैं। सभी एक्सटर्नल स्कीमाज को इफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई न्यू एंटिटी ऐड करी है, कोई नया रिलेशनशिप ऐड किया है, कोई नया एट्रीब्यूट ऐड किया या रिमूव किया है, तो ये उन्हीं को दिखेगा जिनके जो इस व्यू को देख रहे हैं, बाकी व्यूज को नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें और अगर आपने लाइब्रेरी में एक और चीज ऐड कर दी है कि लेट्स सपोज आपने ऐड कर दिया बुक टाइप, किस तरह की बुक आप इशू करा रहे हैं, क्या वो कोर्स से रिलेटेड है, जर्नल नॉलेज के लिए है, किस तरह की है। अब आपने क्या किया, लॉजिकल स्ट्रक्चर में क्या किया, नया एंट्री कर दी, एक नई एंटिटी डाल दी, उसकी एट्रीब्यूट्स डाल दिए। अब जो व्यू लाइब्रेरी को देख रहा होगा, जो यूजर लाइब्रेरी को देख रहा होगा, उसी को वो चेंजेस दिखेंगे, बाकियों को वो नहीं दिखेंगे। इसको क्या बोलेंगे, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिर आया था आपका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इट मींस कंसेप्चुअल स्कीमा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस मेड एट द इंटरनल स्कीमा। इंटरनल लेवल पे अगर आप कोई डेटा स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, कोई एल्गोरिदम में चेंज करते हैं, कोई स्टोरेज डिवाइस में चेंज करते हैं, तो उसका जो चेंजेस है आपको कंसेप्चुअल लेवल पे वो
नहीं दिखेंगे। इसकी आप एग्जांपल ले सकते हो, आप फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो। सो इंस्टाग्राम में या फेसबुक में जो इंटरनल लेवल पे चेंजेस किए जाते हैं वो आप उससे अनअवेयर होते हो अनटिल अनलेस वो आपसे रिलेटेड हो। लेट्स सपोज उन्होंने कोई चेंज किया है जो इंडिया के यूजर्स के लिए कोई वैलिड है, तो इंडिया के यूजर्स को ही दिखेगा, इंडिया के यूजर्स को ही व्यू दिखेगा, बाकी यूजर्स को वो नहीं दिखेगा। ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। सो नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 5 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? डेटा मॉडल्स। अलग अलग तरह के डेटा मॉडल्स होते हैं, जैसे कि आपके हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, आपका ईआर मॉडल, रिलेशनल मॉडल। इनमें कंपैरिजन भी हम करेंगे कि अलग अलग मॉडल्स में क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड